सोचिए कैसा लगेगा जब इतने अचानक गर्मी में आपका एसी काम करना बंद कर दे और उसका कूलिंग भी काम करना बंद कर दे। तो इस गर्मी में कितनी परेशानी होने लगेगी जब घर में एक छोटा सा बच्चा हो। आज वैसा ही स्थिति हुआ हमारे घर में। पिछले 2 दिन से एसी में कुछ आवाजें हो रही थी और लगातार वो कूलिंग अपना धीरे धीरे खोता जा रहा था। तो मैंने लास्टली मैंने फिर सर्विस सेंटर में कॉल किया और उसे एलजी का सर्विस सेंटर को मैंने बताया। तो उन्होंने एक अपना लड़का भेजा, बंदा भेजा, जिसने आकर मेरा एसी का सर्विसिंग करने लगा। एक्चुअली जब मैंने एसी लिया था तो उसके साथ मैंने जीप केयर का एक प्लान लिया था 4 साल का, जिसमें एसी सर्विसिंग अनलिमिटेड फ्री है 4 साल तक। तो वही वो बंदा आया और मेरे एसी देखना शुरू किया। एक्चुअली पिछले 2-3 दिन से मेरे एसी में लगातार कुछ बीप बीप का साउंड आ रहा था और कूलिंग भी बहुत कम कर रहा था। अब ये बंदा जो आया है एसी का, जो भैया आए हैं, उन्होंने ऊपर जो वेंट खोला है एसी को, तो पता चला कि उसके जाली में बहुत ज़्यादा डस्ट भर गया है, बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं क्यों, पर रूम बंद रहने के बावजूद भी इतना सारा डस्ट जो भर जाना, जो एयर को भेज ही नहीं पा रहा था एसी की ओर, और जिसके वजह से वो ब्लॉक कर रहा था एयर को, और कूलिंग जो है एसी बहुत ही कम कर दिया था। तो वो जो एयर फिल्टर करने वाला जो जाली लगा रहता है वो बहुत ही ज़्यादा डस्ट से भर चुका था, जिसकी वजह से एसी जो है अपना कूलिंग खो दिया था। तो ये बंदे ने अपना वो फ़िल्टर हटाया है, अभी वो साइड करके उन्होंने रखा है। बाकी उसके बाद जो है एसी सर्विसिंग के लिए उन्होंने वॉश करने के लिए बोला कि जेट वॉश कर देंगे एसी को। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है वो करिए, क्योंकि जेट वॉश करने से अंदर का जो भी डस्ट है, जहाँ भी डस्ट बना हुआ है या जहाँ भी डस्ट बैठा हुआ है, वो सारा जेट पंप से वो सारा निकल जाएगा। तो भैया ने अपना पूरा सेटअप लगा लिया है, वो मोटर लगा लिया है। मैंने बाल्टी में पानी दे दिया, 2 बाल्टी का इसमें ज़रूरत है, 1 बाल्टी में पानी का। दूसरे में जो वो एसी को जो जेट वॉश करेंगे, तो ये जो उन्होंने अपना नेट लगाया है इसमें, उसमें जेट वॉश होने के बाद पानी उसमें गिरेगा, तो उसके अंदर एक पंप लगा हुआ है जो डायरेक्ट बाल्टी में नीचे जाकर जमा होते चला जाएगा। क्योंकि डस्ट बहुत ही ज़्यादा है और बगल में कई सारे सामान रखे हुए हैं, अगर वो पानी के पंप से मारेंगे तो सामान पे भी गिर सकता है, इसलिए उन्होंने नेट इसमें लगा दिया है और उसका इसको कवर करके ही वो अब उसे क्लीन करेंगे। तो अब वो अपना जेट मशीन यूज़ करेंगे। और देखिए आपको साइड में नीचे में दिख रहा होगा उसका फ़िल्टर रखा हुआ कितना डस्ट से भरा हुआ है। तो ये इन्होंने अपना जेट मशीन यूज़ करना शुरू किया है और ये जेट से बहुत ही तेज़ पानी, बहुत ही तेज़ी से पानी निकलता है और जितना भी डस्ट पार्टिकल अंदर में है वो सारा इससे धुलकर बाहर निकल जाता है। ये बहुत ही बढ़िया है, ऐसे सर्विसिंग ड्राई भी होता है और वेट भी होता है। पर ये जेट पंप से ऐसे सर्विस करना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि कहीं भी अगर डस्ट वगैरह है और आपके रूम में ह्यूमिडिटी बना हुआ रहता है तो वो एसी में सारा जमा होता चला जाता है। तो इसलिए जेट पंप से वो सारा डस्ट और जो भी गंदगी वो सारा बाहर निकाल देना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि ड्राई से अब वो सिर्फ सूखा सूखा साफ कर देगा पर गंदगी जो अंदर रह जाता है। इसलिए जब भी आप लोग एसी सर्विसिंग करवाइए तो ध्यान रखिए कि जेट पंप से वो उसे क्लीन करें। पर एक बात मुझे यहाँ तक समझ नहीं आई, अगर आप लोगों को पता हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। क्योंकि रूम बंद रहने के बावजूद भी पूरा रूम मेरा हमेशा बंद रहता है, मैक्सिमम टाइम हमेशा मेरा रूम क्लोज ही रहता है, उसके बावजूद भी रूम में इतना डस्ट कहाँ से आ जाता है। और स्पेशली जब एसी का वेंट उन्होंने फ़िल्टर खोला तो मुझे देख कर आश्चर्य होता है कि वो पूरा का पूरा फ़िल्टर भरा हुआ है डस्ट से। तो पता नहीं क्यों, पर रूम बंद होने के बावजूद भी इतना डस्ट एसी में कहाँ से आ जाता है। ये अगर आप लोगों को जानकारी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी ना, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से यहाँ कोलकाता में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है और ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है। मतलब बारिश हो जाने के बाद जब बादल हटती है तो यहाँ धूप बहुत तेज़ निकल रहा है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहता है। तो ऐसे में हमारे घर में बच्चा है, तो अगर एसी सर्विसिंग नहीं करवाते तो उस बच्चे को बहुत परेशानी होता है। ये हम लोग तो जैसे रह लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, पर अभी जो स्थिति बना हुआ है उसमें बच्चे को रखना सही से बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं गर्मी में उसे रखूँगा तो बहुत ही परेशान होकर इरिटेट होती है और हमेशा रोने लग जाती है। तो ये देखिए उन्होंने वो जो फ़िल्टर लगा हुआ था उसे अभी क्लीन कर रहे हैं बाथरूम में भैया। सो आप देखिए कितना डस्ट से गिर रहा है, ये पूरा भरा हुआ था। अभी तो ये ऑलमोस्ट साफ दिख रहा है क्योंकि वो जेट से उन्होंने क्लीन कर दिया है, पर ये कम्प्लीटली पूरा एक साइड से भरा हुआ था, जिसकी वजह से इसी की वजह से एसी का जो है फ़िल्टर एयर जहाँ से पास होता है वो बंद हो चुका था, जिसकी वजह से एसी जो है एयर छोड़ नहीं रहा था, कूल कर नहीं पा रहा था एसी सही से। तो ये अभी इसको क्लीन करके भैया वहाँ वापस एसी में से सेट करेंगे, क्योंकि उधर तो जेट स्प्रे से उसे क्लीन कर ही दिया है और अभी वो उसे सूखने छोड़े हैं, पर उनका कवर वो लगा हुआ है उसमें। तो यहाँ से ऐसे क्लीन करके वहाँ लेकर जाएंगे और वापस उसे वहाँ पे सेट करेंगे, क्योंकि अगर वो भींगा हुआ है तो कुछ उसमें पानी वगैरह रह गया है, तो उसे वो क्लीन कर लेंगे। सूखा कपड़ा मैंने दे दिया ऑलरेडी, तो उन्होंने बोला है कि आप निश्चिंत होकर बैठिए, मैं सारा काम कर दे रहा हूँ। और अभी देखिए वो पोंछ भी रहे हैं उसे, जहाँ जहाँ पानी लगा हुआ है वो पूरा उसे ड्राई कर दे रहे हैं और ड्राई होने के बाद फिर वो अपना नेट इसे खोल लेंगे। तो फाइनली ये एसी सर्विस में अगर हो जा रहा है
होगा, तो वो होने के बाद कम से कम 2 से 3 महीना मैं निश्चिंत रहूँगा। पर ये मैं जानता हूँ कि हर 2-3 महीने फिर से वापस वैसा ही डस्ट भर जाएगा एसी में और फिर से इसका कूलिंग धीरे-धीरे कम हो जाएगा। मुझे ये समझ ही नहीं आता कि रूम में इतना डस्ट आता कहाँ से है, जबकि रूम हमेशा बंद रहता है। तो ये भैया ने अपना नेट खोल लिया और एसी को वो जो उन्होंने ऊपर से पार्ट्स खोला हुआ था उसे, वो बॉडी उसका, तो बॉडी उन्होंने उसे सेट करना शुरू किया है। अब ये नीचे का एक बॉडी रह गया बाकी, जिसे वो लगाएँगे और नेट जो है ऊपर वो भी अभी लगाना बाकी है। तो ये कंप्लीट उसे सीट लगाने के बाद और फिर से ऑन करके चेक करके देखेंगे कि एसी कूलिंग कर रहा है या नहीं, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर वो उसे सही करेंगे। हाँ, एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि इससे पहले मेरा एलजी का एसी से पहले मेरे पास वोल्टास का एसी था और मैं वो एसी से बिल्कुल भी सैटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि कुछ समय बाद ही वो एसी ने आवाज़ आना शुरू कर दिया। प्लस जितने भी वो एसी नहीं था उससे ज़्यादा उन्होंने मेरा कॉस्ट ले लिया। मतलब कि जब भी कुछ ना कुछ में प्रॉब्लम होता तो जो भी आता था बंदा, तो कभी ये खर्चा कभी वो खर्चा बता के हमेशा उसमें पैसा लगता ही रहता था। फाइनली मैंने उसे बेच दिया। तो ये 3 साल पहले मैंने एलजी का ये एसी लिया है 2 टन का, और मैं इस एसी से वाक़ई में बहुत सैटिस्फाइड हूँ, क्योंकि इसका एनर्जी कंज़म्पशन भी बहुत अच्छा है। साथ ही इसमें आप 100%, 80%, 60%, 40% पे भी एसी को चला सकते हैं। 40% मैं रात में एसी ऑन करके छोड़ देता हूँ 40% कंज़म्पशन पे, तो ऑलमोस्ट बिजली जो है जो पहले 100% लेता था एसी चलने में, वो 40% पे आ जाता है। तो ये मंथली इसका एसी का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो अगर कोई किसी को इन फ्यूचर या अभी आने वाले समय में एसी लेना हो, तो मैं ये एलजी का 2 टन का एसी सभी को रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये एसी ऐसा है जो आपके पॉकेट फ्रेंडली भी है, प्लस एनर्जी कंजप्शन पे भी बहुत अच्छा है। 40, 60, 80, 100% आप आराम से इसे एसी चला सकते हैं। इसमें एक और मोड है जिसमें हाई कूलिंग है, वो 110% आपका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, पर वो बहुत तेज़ी से रूम को ठंडा करता है। मैं उस मोड में 1 या 2 बार एसी को चलाया हूँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी में एक बार मैंने ऑन किया था, तो वो बहुत मुश्किल से 5 से 8 मिनट में रूम को पूरी तरह से चिल्ड कर दिया था। पर वो एनर्जी कंजप्शन बहुत ही ज़्यादा करता है, इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। आप 40% पे आराम से रात में एसी ऑन करके छोड़ सकते हैं और आपका एसी चलेगा, पर एनर्जी कंजप्शन बहुत ही कम होगा। तो भैया ने ये पूरा एसी सेट कर दिया है, क्लीन भी कर दिया और अब अपना वो सामान पैक कर रहे हैं। उन्होंने स्टार्ट करके चेक भी कर लिया, रूम ठंडा कर रहा है एकदम प्योर, बहुत अच्छे से। जैसा मैंने नया-नया एसी लिया था वैसा ही फिर से काम कर रहा है वो। तो भैया अपना जेट मशीन पाइप सारा क्लीन कर रहे हैं और वो अब उसे ड्राई करके वापस अपने बैग में रख लेंगे। तो जी जो मैंने प्लान इनसे लिया हुआ था, मैंने एसी को, एलजी का एसी को क्रोमा से करता था, वहीं पे मैंने जीप केयर का प्लान लिया था। तो जो प्लान मैंने लिया हुआ है 4 इयर्स का, उसकी वजह से मुझे इस एसी सर्विसिंग का कोई भी कॉस्ट नहीं देना पड़ा। और मैं जनरली हर 2 महीने पे एसी सर्विसिंग के लिए बुला ही लेता हूँ गर्मी में, और जब ठंडा आना शुरू होता है तो उसके लास्ट टाइम एक बार सर्विसिंग करवा के उसे बंद कर देता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले ब्लॉग में, संजना अमन ब्लॉग्स में।